बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादों के मुतल्लिक़ ना तजर्बाकारी की वजह से हमारे बहुत से किचन गार्डन के शौकीन हज़रात अपनी सब्ज़ियों का और पौधों का नुकसान कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खादें जो हैं हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद हैं और किन खादों से हमें अपने पौधों को बचाना चाहिए। इससे पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जी खादें। तो खादों में सबसे जो फेमस हमारे पास खाद आती है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो यूरिया है। यूरिया खाद जो है बेसिकली जानवरों का चारा ज़रिए जनास को डाली जाती है, लेकिन इसको अगर आप पौधों में डाल देंगे, किचन गार्डन के लिए जो आपने पौधे घर में लगाए हुए हैं उनके गमलों में इसकी मिकदार ज़्यादा डाल देंगे तो इससे आपके पौधे झुलस जाएंगे। इसको बहुत कम डालना चाहिए, 8-10 दाने डाल सकते हैं आप, इससे ज़्यादा एक गमले में ना डालें। लेकिन 15 दिन के बाद ये ब्लैक कलर की यूरिया है, ये भी यूरिया की किस्म है लेकिन ये ब्लैक है। इसको ज़बरदस्त यूरिया के नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। काम इसका भी वही है, लेकिन किचन गार्डन के शौकीन हजरात इसका इस्तेमाल भी कोशिश करें कि ना करें। इसकी ना तजर्बाकारी की वजह से आपके पौधे सब्जियां झुलस सकते हैं। आपने ये इस्तेमाल करने भी हो तो 1 महीने के बाद 8 से 10 दाने गमले में डाल दें, इससे ज़्यादा ना डालें, वो भी पानी में घोलने के बाद। अगली हमारी खाद है जी डीएपी। डीएपी का जो बेसिकली काम होता है, ये जगह को नरम करती है, जो जड़ें हैं उसको उनको मजबूत करती है। ये मुख्तलिफ़ खादों का मिक्सचर होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये बेसिकली बाहर जो खुले मैदान की ज़मीनें होती हैं वहाँ पे डाली जाती है। ये जनाब हमारी नाइट्रोजन खाद है, इसे नाइट्रोजन खाद के नाम से जाना जाता है। मैं अपने पौधों को एज ए बूस्टर ये डालता हूँ। तो किचन गार्डनिंग के शौकीन हज़रात के लिए ये एक राहत की खबर है कि वो इसको पानी के अंदर मिक्सचर करके हर 15 दिन के बाद अगर अपने पौधों को डाल दें तो उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी और इससे नुकसान भी कोई नहीं होगा। मार्केट के अंदर नर्सरियों में ये वाली जो हमारी ऑर्गेनिक खाद के नाम के ऊपर वाइट कलर की एक खाद बेची जा रही है, जो कि ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है कि ये तमाम खादों का मिक्सचर है, जितनी भी हमारी कीमियाई खादें हैं उनका मिक्सचर करके ये फ़ौरी तौर पे तैयार करके शॉपरूम पे डाल के इसको बेचने के लिए रेडी कर दिया गया है। जबकि जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसको तैयार होने में 30 से 60 दिन लगते हैं। ये खाद ईज़िली नर्सरियों पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों को इल्तमास करूँगा कि अगर आप ये खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कंपनी की रिकमेंडेशन है उसको आप कभी भी ब्रेक ना करें। अगर आप ज़्यादा खाद डाल देंगे तो ये आपके पौधों को झुलसा देंगी। कोशिश करें कि जो रिकमेंडेशन कंपनी ने दी है उसके मुताबिक कि आप अपने पौधों को ये वाली खाद डालें और इसका भी इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद करें। मुतवातर वीकली या रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी जो पौधे हैं या आपकी सब्जियां उनको नुकसान भी हो सकता है। दिखने में ये सफ़ेद कलर की होती है, इसलिए ये ऑर्गेनिक मैं इसे नहीं कहता। ये खाद आपको बआसानी आपके इलाके की नर्सरियों से मिल जाएगी और आप इसे एक दफ़ा एक पैकेट ले लेंगे तो काफ़ी दिन आपके इस्तेमाल में आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। ये कुछ दोस्त जो हैं वो ऑर्गेनिक खाद लेने जाते हैं तो उनको ये पैकेट पकड़ा दिया जाता है। बेसिकली ये ऑर्गेनिक खाद नहीं है। ये जो कोकोनट होता है ये उसका जो क्रश किया हुआ बूरा है, वैसे आपसे बूरा कह सकते हैं। और इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली स्प्रे के अंदर इस तरह ये कोकोपीट को डाल के तो इसके अंदर बीज उगाए जाते हैं। जो लोग पनीरियाँ उगाते हैं उनको इसके बारे में पता है कि इसके अंदर इस तरह से डाल के तो इसके अंदर एक बीज डाल दिया जाता है, ऊपर से इसको नमी दी जाती है तो इसके अंदर ट्रे के अंदर जो है वो जो पौधे हैं उनकी पनीरियाँ उग आती हैं, बाद में उसको ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये कोकोनट जो होता है, कोकोनट का जो ऊपर से छिलका उतरता है उसको बारीक क्रश करके तो उसके ज़रिए से ये बनाया जाता है और इसका पैकेट भी 200 रुपये में मिल जाता है। और ट्रे के अंदर आप इसको डाल के एक ट्रे के से आप काफ़ी सारे जो पौधे हैं उनको आप उगा सकते हैं और बाद में आप उसको ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रे का तरीका भी बहुत ईजी है। आने वाले दिनों में ये भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगा ताकि किस तरह से आप 100% पनीरी का जो उगाव है वो 100% कर सकते हैं और आप अपने घर के लिए पनीरियाँ खुद से उगा सकते हैं। और ये पैकेट आपको ये भी 200 रुपये का मिल जाएगा और एक ट्रे के लिए एक पैकेट काफ़ी होता है। अब सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद जो है ये इसकी आप निशानी ज़रा देख लें ताकि जब आप ऑर्गेनिक खाद लेने जाएँ तो आप धोखे में ना आएँ। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितनी मर्ज़ी डालें आप, पौधों में, गमलों में डालें, आप इसको ज़मीन में जो सब्जियाँ उगाई उनमें डालें। ये तकरीबन 200 रुपये की आपको 250 रुपये का पैकेट मिल जाएगा। बेहतर ये है कि गाय का गोबर आप लेके वो इस्तेमाल करें, वो नहीं मिलता तो ऑर्गेनिक खाद डालें। ऑर्गेनिक खाद की बैक साइड के ऊपर तमाम लिखे हुए हैं जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी आप गमलों में कितनी डालेंगे, फलदार पौधों को, फूलदार पौधों को, बड़े पौधों को, छोटे पौधों को। इसका कलर चेक कर लें जी, ये कलर ब्लैक कलर में होगी और ये हल्की नमी में होगी और इस तरह से ये बारीक, बिल्कुल बारीक होगी। इसके अंदर आपको
गोबर के पार्टिकल्स और गले सड़े पत्ते जो उनके पार्टिकल नज़र आएंगे। ये बनानी ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए नर्सरी वाले जो इंस्टेंट बन जाती है, जो कीमियाई खादों का मुरक्कब है, वो बना के आपको ऑर्गेनिक खाद बना के आपको दे देते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल होती है। अगर आपको ये 50 रुपये महंगी भी मिले तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये 100% ऑर्गेनिक है और इससे जो रिज़ल्ट है वो भी आपको बेहतरीन मिलेगा और इसका जो असर होता है वो भी बहुत देर पा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।